है, लेकिन आप उसे कंट्रोल करके अपनी ताकत बना लेते हो। बात है डॉक्टर अब्दुल कलाम की। एक बार एक मीटिंग में उनके सीनियर ने उनकी रिसर्च को बेकार बताया। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कलाम साहब ने चुपचाप उस गुस्से को अपनी मोटिवेशन में बदला। उन्होंने रात दिन मेहनत की और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे ले गए। सवाल यह है, क्या आप तैयार हो अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए? अगर हां, तो आखिरी तक मेरे साथ रहो, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट कैसे आपके गुस्से को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है और आपको सक्सेस की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जिंदगी एक रेस है मेरे दोस्त, और इस रेस में जीतने के लिए आपको गुस्से को जलाने की नहीं, बल्कि उसे चैनलाइज करने की जरूरत है। यह स्क्रिप्ट आपका गाइड है। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा कि कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाई। हर स्टेप के साथ मैं फ्रेश इंडियन और ग्लोबल स्टोरीज शेयर करूंगा, ताकि आप इंस्पायर्ड होकर आज ही एक्शन लो। तो चलो इस इमोशनल और मोटिवेशनल जर्नी को शुरू करते हैं। कंट्रोल्ड एग्रेशन को समझो। गुस्सा नहीं, ताकत। कंट्रोल्ड एग्रेशन यानी गुस्से को कंट्रोल करके उसे अपनी ड्राइव में बदलना। इसका मतलब है एग्रेसिवनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस का बैलेंस। यह गुस्सा चिल्लाने, लड़ने या रूखा होने के बारे में नहीं है। यह प्रोएक्टिव होने, फोकस्ड रहने और डिटरमिन्ड होकर अपने गोल्स की ओर बढ़ने की बात है। रतन टाटा ने जब टाटा मोटर्स को ग्लोबल बनाने का सपना देखा, तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल करके अपनी मोटिवेशन में बदला। नतीजा, टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियां खरीदी। कंट्रोल्ड एग्रेशन ने उन्हें सक्सेस दिलाया। कंट्रोल्ड एग्रेशन क्यों बेहतर है? क्योंकि साधारण गुस्सा आपको तोड़ता है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन आपको बनाता है। यह आपके माइंड को शार्प करता है और आपको अपने गोल्स की ओर पुश करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस आपकी मेहनत को इग्नोर करता है, तो चिल्लाने की बजाय उस गुस्से को अपने काम में और बेहतर करने की ताकत बनाओ। हर दिन 5 मिनट अपने गुस्से को रिफ्लेक्ट करो। पूछो, यह गुस्सा मुझे कहां ले जा रहा है, और उसे अपने गोल्स की ओर चैनलाइज करो। कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट के फायदे। सक्सेस का रास्ता। कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट आपके रिश्तों, करियर और पर्सनल ग्रोथ को ट्रांसफॉर्म करता है। पहला फायदा, इंक्रीज्ड मोटिवेशन और ड्राइव। यह माइंडसेट आपको अपने गोल्स के लिए रिलेंटलेस बनाता है। मैरी कॉम, विश्व चैंपियन बॉक्सर, ने कई बार हार का सामना किया, लेकिन उनके गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने हर बार और मेहनत की। उनकी ड्राइव ने उन्हें दुनिया की टॉप बॉक्सर बनाया। दूसरा फायदा, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स। कंट्रोल्ड एग्रेशन आपके एक्शंस को पावरफुल बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हो, तो गुस्सा करने की बजाय अपनी स्किल्स को शार्प करो। रिसर्च कहती है कि कंट्रोल्ड एग्रेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ा सकती है। तीसरा फायदा, एनहांस्ड रेजिलियंस। यह माइंडसेट आपको सेटबैक्स से उभरने की ताकत देता है। जेके राउलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल करके अपनी स्टोरी को और बेहतर किया। आज वो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर हैं। इन फायदों को कैसे हासिल करो? हर हफ्ते एक ऐसा पल याद करो जब आपने गुस्से को कंट्रोल करके कुछ हासिल किया। उसे डायरी में लिखो और उससे इंस्पायर होकर अपने गोल्स की ओर बढ़ो। पहला कदम, क्लियर गोल्स और इंटेंशंस सेट करो। कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट की नींव है। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को इतना साफ करना कि वो आपके माइंड में एक तस्वीर की तरह उभरे। कैरी मिनाटी, भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक, ने अपने करियर की शुरुआत में बहुत आलोचना झेली। लोग उनके वीडियोस का मजाक उड़ाते थे। गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल करके एक स्मार्ट गोल सेट किया। हर महीने एक वायरल वीडियो बनाना। उनकी यह क्लैरिटी उन्हें लाखों सब्सक्राइबर्स तक ले गई। स्मार्ट गोल्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये आपके गुस्से को एक दिशा देते हैं। अगर आप बिना गोल के गुस्सा करते हो, तो वो आपकी एनर्जी वेस्ट करता है, लेकिन स्मार्ट गोल्स आपके गुस्से को एक पावरफुल ड्राइव में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम में फिट होना चाहते हो, तो ये मत कहो मुझे फिट होना है,
कहो मैं अगले 3 महीने में हर दिन 30 मिनट वर्कआउट करूंगा। इस आदत को कैसे अपनाएं? एक डायरी में अपने 3 सबसे बड़े गोल्स लिखो। हर गोल को 5 छोटे स्टेप्स में तोड़ो। जैसे अगर आप जॉब में ग्रो करना चाहते हो तो पहला स्टेप हो सकता है हर हफ्ते एक नई स्किल सीखूंगा। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। यूसुफजई नोबेल प्राइज विनर ने अपने गुस्से को शिक्षा के लिए लड़ाई में बदला। उन्होंने एक स्मार्ट गोल सेट किया, हर साल हजारों लड़कियों को स्कूल भेजने का। उनकी ये क्लैरिटी ने उन्हें ग्लोबल चेंज मेकर बनाया। इसे कैसे शुरू करें? हर सुबह अपने गोल्स को पढ़ो और एक स्टेप पूरा करो। जैसे अगर आपका गोल बिजनेस शुरू करना है तो आज ही एक बिजनेस आइडिया रिसर्च करो। योद्धा बनने की जर्नी में आपने कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट की ताकत को समझ लिया है। आपने सीखा कि गुस्से को पीना यानी उसे अपनी ड्राइव में बदलना और स्मार्ट गोल्स सेट करके अपने सपनों को हकीकत में लाना। अब हम इस जर्नी के अगले पड़ाव पर हैं। इस भाग में मैं आपको बाकी की रणनीतियां, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव इमोशंस और इमोशनल बैलेंस के साथ साथ एक पावरफुल कॉल टू एक्शन दूंगा। हर स्टेप के साथ नई स्टोरीज और प्रैक्टिकल तरीके होंगे जो आपके गुस्से को सक्सेस की सीढ़ी बनाएंगे। तो चलो मेरे दोस्त, इस इमोशनल और मोटिवेशनल जर्नी को पूरा करते हैं। दूसरा कदम, ग्रोथ माइंडसेट को अपनी ताकत बनाओ। ग्रोथ माइंडसेट यानी ये यकीन करना कि आपकी काबिलियत मेहनत और लगन से बढ़ सकती है। इसका मतलब है हर चैलेंज को एक मौके की तरह देखना, न कि रुकावट। कंट्रोल्ड एग्रेशन तब काम करता है जब आप अपने गुस्से को सीखने की भूख में बदलते हो। विजय माल्या, जिन्होंने किंगफिशर को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, ने अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन झेले। लोग कहते थे कि वो नौजवान हैं, कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल करके एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। हर रिजेक्शन से उन्होंने सीखा और अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर किया। नतीजा, वो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके गुस्से को एक पावरफुल ड्राइव में बदलता है। अगर आप फेल हो जाते हो तो गुस्सा करने की बजाय पूछो, मैंने क्या सीखा? यह माइंडसेट आपको रेजिलिएंट बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोजेक्ट फेल होता है तो गुस्से को चैनलाइज करके नई स्किल्स सीखो। रिसर्च कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट आपकी परफॉर्मेंस को 25% तक बढ़ा सकता है। इस माइंडसेट को कैसे जियो? हर हफ्ते एक नया स्किल सीखने का टारगेट बनाओ। जैसे 10 मिनट पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। अपनी प्रोग्रेस को एक जर्नल में लिखो और हर फेलियर से एक सबक निकालो। ओपरा विनफ्रे, दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक, ने अपने करियर की शुरुआत में भेदभाव और रिजेक्शन झेले। गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल करके ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। हर सेटबैक से उन्होंने सीखा और आज वो ग्लोबल आइकन है। इसे कैसे शुरू करें? हर दिन अपने आप से कहो, मैं हर चैलेंज से बेहतर बनूंगा। एक छोटा चैलेंज लो, जैसे अपने बॉस से नया प्रोजेक्ट मांगना, और उसे पूरा करके सीखो। तीसरा कदम, पॉजिटिव इमोशंस को चैनलाइज करो। कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट का मतलब है अपने गुस्से को पॉजिटिव इमोशंस जैसे पैशन, एंथुजियाज्म और डिटर्मिनेशन में बदलना। इसका मतलब है अपने गुस्से को जलाने की बजाय उसे अपनी मोटिवेशन का फ्यूल बनाना। साइना नेहवाल, भारत की बैडमिंटन चैंपियन, ने अपने करियर में कई बार हार का सामना किया। एक बार एक बड़े टूर्नामेंट में हारने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल करके अपनी पैशन में बदला। हर दिन वो और मेहनत करती थी और आखिरकार वो वर्ल्ड नंबर 1 बनी। पॉजिटिव इमोशंस क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये आपके गुस्से को एक क्रिएटिव एनर्जी में बदलते हैं। अगर आप गुस्सा होकर चिल्लाते हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन अगर आप उसे पैशन में चैनलाइज करते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी बात नहीं मानता तो गुस्सा करने की बजाय अपनी पैशन से उसे इंस्पायर करो। इन इमोशंस को कैसे अपनाएं? हर बार जब गुस्सा आए तो 10 गहरी सांसें लो और पूछो, मैं इस एनर्जी को अपने गोल्स के लिए कैसे यूज करूं? अपनी पैशन को एक डायरी में लिखो, जैसे मुझे अपने काम से प्यार है। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल करके अपनी क्रिएटिविटी में बदला। नतीजा, वो वापस आए और एप्पल को
दुनिया की टॉप कंपनी बनाया। इसे कैसे लागू करें? हर दिन एक पॉजिटिव इमोशन को सेलिब्रेट करो। जैसे अगर आप अपने प्रोजेक्ट में उत्साहित हो तो उस उत्साह को अपने काम में डाल दो। इमोशनल बैलेंस बनाए रखो। गुस्से का सही यूज कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट का सबसे जरूरी हिस्सा है इमोशनल बैलेंस। बिना बैलेंस के गुस्सा आपको तोड़ सकता है, लेकिन बैलेंस के साथ यह आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। इमोशनल बैलेंस के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: माइंडफुलनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। माइंडफुलनेस यानी अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। इसका मतलब है अपने गुस्से को नोटिस करना और उसे सही दिशा देना। कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक फौजी और बिजनेसमैन, ने अपनी फौज की ट्रेनिंग में सीखा कि गुस्सा जंग में नुकसान करता है। उन्होंने माइंडफुलनेस से अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा, जिसने उन्हें लीडर बनाया। माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आपको अपने गुस्से का ट्रिगर समझने में मदद करती है। रिसर्च कहती है कि 10 मिनट की डेली माइंडफुलनेस स्ट्रेस को 20% कम कर सकती है। इसे कैसे प्रैक्टिस करो? हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो, अपनी सांसों पर फोकस करो और अपने गुस्से को बिना जज किए ऑब्जर्व करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड एग्रेशन का मतलब है अपनी बात को असर्टिवली कहना बिना किसी को हर्ट किए। मलाला यूसुफजई ने अपने गुस्से को शिक्षा के लिए लड़ाई में बदला। वो अपनी बात को शांति और कॉन्फिडेंस से कहती थी, जिसने दुनिया को इंस्पायर किया। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके गुस्से को रिस्पेक्टफुल तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से नाराज हो तो चिल्लाने की बजाय शांति से अपनी बात रखो। इसे कैसे बेहतर बनाएं? हर हफ्ते एक असर्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करो। जैसे अपनी जरूरतों को क्लियरली शेयर करो बिना गुस्सा दिखाए। सपोर्ट सिस्टम कंट्रोल्ड एग्रेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। मैरी कॉम ने अपने कोच और परिवार के सपोर्ट से अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा। उनके सपोर्ट ने उन्हें हर सेटबैक से उबरने की ताकत दी। सपोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको गुस्से के पल में शांत रखता है। इसे कैसे बनाएं? अपने 3 सबसे पॉजिटिव दोस्तों की लिस्ट बनाओ। हर हफ्ते उनसे अपनी प्रोग्रेस शेयर करो और उनकी सलाह लो। अंत में अपने पोटेंशियल को अनलॉक करो। मेरे दोस्त, कंट्रोल्ड एग्रेसिव माइंडसेट आपके गुस्से को आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। स्मार्ट गोल्स, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव इमोशंस और इमोशनल बैलेंस, ये सारी आदतें आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। थॉमस एडिसन को 1000 बार फेलियर मिला, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके बल्ब बनाया। कैरी मिनाटी ने आलोचना को अपनी मोटिवेशन में बदला और यूट्यूब स्टार बने। आप भी अपने गुस्से को चैनलाइज करके अपने सपनों को सच कर सकते हो। आज से शुरू करो। एक स्मार्ट गोल सेट करो, अपने गुस्से को पैशन में बदलो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो और अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करो।